बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत ने तशद्दुद, जबर, फस्तायत के अलावा मसाइल का हल एक और भी निकाला हुआ है, और वो है सरकारी वसाइल का इस्तेमाल और सरकारी पैसे का इस्तेमाल। टैक्स का पैसा, आवाम का पैसा पानी की तरह भाव। इश्तिहारात में तो एक तरफ है, लेकिन एक और दो नंबरी हो रही है कि सहाफ़ियों को ट्वीट्स के एक्स पर पोस्ट करने के पैसे दिए जा रहे हैं, वीडियोस बनाने के पैसे दिए जा रहे हैं। असद तूर के बकौल 2200 से 23 रुपए रेट रखा हुआ है ट्वीट्स का, लेकिन अब मसला यह हुआ है कि इन लोगों को देखता ही कोई नहीं है, इनकी रीच ही नहीं है, लोग उनको सुनना, देखना, उनकी बात पसंद ही नहीं करते और उसका फायदा नहीं हो रहा, बयानिया नहीं बन रहा, बात नहीं बन रही। लिहाजा अब हुकूमत ये समझती है कि ये तो सारे पैसे जाया हो रहे हैं, तो अब कोई और रास्ता निकाला जाए कि क्या करें। आप देख रहे हैं कि जिस तरह से जितना भी पैसा, पीटीवी का पैसा देखिए उसका इस्तेमाल किस तरह हो रहा है, वहां पर आप देख रहे हैं कि किस तरह यानी बाकायदा लगता है कि तहरीक इंसाफ को टारगेट किया जा रहा है। सरकारी वसाइल है सब, पीटीवी से लेकर वजारत इत्तलात को देखें आप, जहां जहां भी है इश्तिहारात जितने देने हैं वो भी इस बुनियाद पर कि भाई तहरीक इंसाफ के खिलाफ आपने चलना है। और जितनी कानून साजी हो रही है पिछले 2.25 साल में अवाम के लिए, मुल्क के लिए कुछ नहीं किया गया। कोई एक ऐसी कानून साजी नहीं, अब तक कोई एक नहीं जो अवाम के लिए हो। अब भी दौड़े लगी हुई हैं। अब खबर यह है कि मुल्क से बाहर जितने लोग हैं, ये पीपल्स पार्टी के हो, नून लीग के हों, इन इत्तेहादियों को हों, पीडीएम के ये जितने लोग हैं, उनको कहा गया फौरी पहुंचो, भागो, बड़ी जल्दी है, इमरजेंसी पड़ गई है, बहुत जल्दी कुछ करना पड़ेगा, दिन कम है, मुकाबला सख्त है और हम लुट के बर्बाद होने जा रहे हैं क्योंकि लोगों ने हमें वोट दिए नहीं है, डाका हमने मारा हुआ है, अब इसको छुपाना है और उसके लिए काजी फाइसा साहब की एक्सटेंशन बहुत जरूरी है, अपने जजेस लगाने बहुत जरूरी हैं, ऐसे जज जो हमारे लिए काम करें, जो इंसाफ, जमीर, आइन, कानून को ना देखें। जो जिस तरह फोन किए जाते थे जजेस को कि इसका फैसला ये देना है, वो देना है, और उस वक्त वो फोन भी सामने आ गए थे कि जी कितनी सजा देनी है जरदारी साहब को, और लाहौर हाई कोर्ट के एक जज थे, वो इंतकाल कर गए, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उन्होंने तो इस्तीफा दे दिया था, लेकिन शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ को कुछ नहीं कहा गया था। तो आप देखिए, वरना तो हुकूमतें गिर जाती हैं कि जरदारी को इतनी या बेनज़ीर को इतनी सजा देनी है। अब उन्होंने भी सीख लिया पीपल्स पार्टी ने कि भाई इनके साथ ही लगो, ये काम अच्छा है, तो अपने जजेस लगाओ और काजी फाइसा को एक्सटेंशन दो, जजेस की तादाद बढ़ाने के लिए, आईनी पैकेज लाने के लिए, जिसको इस्लाहात का नाम दिया गया है। अब देखिए नाम किस तरह का देते हैं कि जनाब वो जलसों के हवाले से एक कानून साजी बना दी, 3 साल सजा होगी, उसके बाद 10 साल सजा होगी। जितने कानून बना रहे हैं तहरीक इंसाफ के खिलाफ, जजेस के खिलाफ, उनको कंट्रोल करने के लिए, इलेक्शन कमीशन के जरिए कंट्रोल हासिल करने के लिए, तो ये हम पिछले 2.25 साल से पैटर्न देख रहे हैं। लेकिन जितना ये पैटर्न खतरनाक, तेज होता चला जा रहा है, उतना ही मुल्क में तबाही का बाइस बन रहा है। मईशत तबाह हो रही है, बर्बाद हो रही है, इनके पास कोई चीज दिखाने की नहीं, महंगाई का तूफान है, बेरोजगारी, पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन दौर चल रहा है इस वक्त मईशत के लिहाज से, बदतरीन दौर। और तमाम इशारे आप देख लीजिए, कोई बेहतरी नहीं है। और फिर बेशर्मी से कहते हैं आकर कि जी महंगाई की शरह कम हो गई है। क्या दूध सस्ता हो गया है? बताइए। तो शरह कम होने का कहकर ये दिखाते हैं जैसे महंगाई ही खत्म हो गई है, लोगों की कीमतें खरीद ही खत्म हो गई है, रोजगार लोगों को मिल नहीं रहा, मुल्क छोड़ कर लोग जा रहे हैं, रिकॉर्ड सतह पर मुल्क छोड़कर लोग गए हैं। लेकिन यहां इनको अपनी पड़ी हुई है, अपने इख्तियार की। अब शहबाज शरीफ साहब ने इशाइया दिया है, उसमें वही खाने और सब कुछ, और फजल रहमान साहब को भी दावत दी है। अब इनको 2/3 अक्सरियत के लिए फजल रहमान साहब की भी जरूरत है। हत्ता कि असद कैसर कह रहे हैं हमारे लोगों की बोलियां लगाई जा रही हैं, पैसा भी है, धमकी भी है। तो लगता है कि अंदर खाते कुछ लोग तो साथ आ गए हैं, कुछ लोगों के नाम भी लिए जा रहे हैं। एजाज फतेहाना, एक सुल्तान साहब हैं, उनका नाम लिया जा रहा है कि शायद वो भी तहरीक इंसाफ से उस तरफ चले जाएंगे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने यही बात दांत डालने के लिए 40 के लगभग लोगों को, 41 लोगों को अभी तक तहरीक इंसाफ का माना ही नहीं है कि उनका जो वोट है वो उधर डलवा दिया जाए। और ये सब इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आ चुका है कि ये तो मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ का हिस्सा है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने 2 नंबरी की, अभी तक उनको वजाहत का कहा हुआ है, तफसीली फैसला जो है वो अभी तक आया नहीं है। तो वहां भी देखना है क्या होता है। तो हुकूमत अगर समझती है कि 2.25 साल में उसने जबर और तशद्दुद के जरिए हुकूमत चला ली है, लेकिन अपनी सियासत उन्होंने खत्म कर ली है, इनका वोट बैंक कम हो गया। वही हाल जो पीपल्स पार्टी का हम देख रहे हैं, 2008 में जो वोट डले थे 2013 में उससे कम हुए, 2018 में 2013 से कम हो गए, 2024 में 2018 से कम हो गए। तो ये अब नून लीग का भी हाल हो चुका है, उनकी तबाही हो चुकी है। तो जितने दिन इन्होंने और गुजारने हैं इसी तरह से गुजार लें, 2.25 साल में है ही, तो लोग तो इनका नाम सुनना पसंद नहीं करते, ये आते हैं लोग टेलीविजन चैनल चेंज कर देते हैं। तो अब इसीलिए अब यही है कि पैसा
बोलियां लगाओ, वो सिंध हाउस वाला मामला करो, लोटे खरीदो, और इनका ख्याल है कि इस तरह से ये हुकूमत चला लेंगे। बहरहाल 2.25 साल इन्होंने गुजार लिए हैं, अभी देखते हैं और कितने दिन गुजार सकते हैं। कहा जा रहा है जी हमने बड़ी अहम कानून साजी करनी है, फौरन पहुंचो, सेनेटर्स भी पहुंचे, क्योंकि हम 2 तहरीक शरीयत के बिल्कुल करीब पहुंच गए हैं, बाकी हम ले देकर काम चला लेंगे। एक और बड़ी खबर ये आई है कि इस्लामाबाद से लापता शहरी फैज़ान उस्मान वापस घर पहुंच गया। बाजियाब होने वाले फैज़ान उस्मान के वालिद की ने ट्वीट भी किया है और इस पर बताया है कि जी मेरा बेटा फैज़ान उस्मान घर पहुंच गया है, मेरे पास अल्फाज नहीं कि मैं अपनी पूरी कौम और साथ देने वालों का शुक्रिया अदा करूं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार एक दफ़ा फिर जमे रहे। उन्होंने 11 सितंबर तक IG इस्लामाबाद को फैज़ान उस्मान की बाजियाबी की मोहलत दी थी। जस्टिस बाबर सत्तार 11 सितंबर को फैज़ान उस्मान की केस की समाअत अब करेंगे और साथ ही ये पता लगा जी वो अपने घर पहुंच गए। इससे पहले हमने देखा अजहर मिशवानी के भाई वो पहुंच चुके हैं। नईम धूल साहब जो तंज़ो मज़ाह के प्रोग्राम्स किया करते थे मुख्तलिफ चैनल्स पर, वो भी लापता थे, वो भी घर पहुंच गए हैं। ओन अली खोसा इसी तरह से लापता हुए थे वो भी। तो ये एक पॉजिटिव हमें नज़र आ रहा है, शायद ये कि पब्लिक सेंटिमेंट को भी देखा जा रहा है। बहरहाल हुकूमत को इस वक्त ज़रूरत है यही सहारों की, बेसाखियों की, और उनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़रूरत है। शायद वो आगे चल के उनको भी एक्सटेंशन की कोशिश करेंगे, इसलिए वो 2 तहरीक अक्सरियत जैसे भी हो सके वो चाहते हैं। अब जितना ये करेंगे काम, मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ, ये मेरी बात नोट कर लीजिए, क्योंकि तारीख ये बताती है, हालात ये बताते हैं कि हम उतना ही तेज़ी से बांग्लादेश की सूरत हाल की तरफ जाएंगे। हसीना वाजिद ने भी ये सारे काम किए थे, बिल्कुल उसी पैटर्न पर ये हुकूमत चल रही है और अब थोड़ी तेज़ी ज़रूर ला रही है। उसके पास भी इसी तरह से उसने मेजॉरिटी ले ली थी, इसी तरह अपने लोग हर सतह पर लगा लिए थे, इसी तरह जबर तशद्दुद का माहौल था, इसी तरह अदालतों को अपने लोग लगाकर सजाएं वहाँ पर मुखालिफिन को दी जा रही थी, अपने लोग हर इदारे में लगाए हुए थे। तो हुकूमत बिल्कुल उसको फॉलो कर रही है। तो यही तो बेवकूफ़ी होती है, समझते हैं कि नहीं हम वही हरकतें करेंगे तो रिजल्ट कोई मुख्तलिफ निकलेगा, लेकिन अभी इनको कर लेने दें, क्योंकि इक़्तिदार की हवस सबसे खतरनाक होती है। अभी तो आपने देख लिया कि इस्लामाबाद में जिस तरह से जलसा हुआ है, तो ये समझते हैं कि अच्छा जलसों से हुकूमतें नहीं गिरती। परवेज़ मुशर्रफ का भी दौर था, उसमें भी जनाब ये हुआ था, वकला निकले थे तो उसका इक़्तिदार नहीं गया था। इमरान खान ने भी धरना दिया था, तारीख का बड़ा धरना था, लेकिन इक़्तिदार नहीं गया था, कमज़ोर ज़रूर हो गया था और उसके बाद ज़रूर फिर जाते रहे थे। मुशर्रफ का आप देख लीजिए, नून लीग की हुकूमत भी फिर किस तरह से लड़खड़ाती रही, आखिरकार जब इलेक्शंस हुए तहरीक इंसाफ आ गई। तो जितना अरसा इन्होंने इस तरह से गुजारना है वो देख लें, क्योंकि ना इनसे मईशत समझ रही है ना कुछ और। अब फैसल वाडा साहब की सुने तो उन्होंने तो कहा है कि मौलाना साहब साथ आ रहे हैं, उन्होंने इशारों के नाम में बात की, लेकिन एक उन्होंने अजीब बात की कि जी जो अरशद शरीफ शहीद हैं उनके कत्ल के बाद, उनकी शहादत के बाद मुराद सईद उन्हीं के घर थे, अरशद शरीफ के घर। अब अरशद शरीफ के कत्ल का मुकदमा दर्ज करवाने की दरख्वास्त भी खारिज हुई है, ये एक खबर आई है, और अरशद शरीफ कत्ल केस में मुस्लिम लीग नून की क़यादत के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त मुस्तरद हो गई है। जबकि उन्होंने इस पर ट्वीट्स भी की थी मरीम साहबा ने, ऐसे जैसे खुशियां मना रहे हैं अरशद शरीफ के कत्ल पर। अब फैसल वाडा साहब ने कम से कम ये तो कहा है, तो नून लीग को भी समझा दें, उनके भी बड़ों को, कि जी फैसल वाडा कहते हैं कि वाकई इमरान खान पर कातलाना हमला हुआ था, गोलियां चली थीं और टारगेट इमरान खान ही थे और मंसूबा यही था कि उनको कत्ल करना है। बाकी उन्होंने फैज़ हमीद के खिलाफ बातें की हैं कि जी वो बहुत कुछ चला रहे थे और उनका ये वक्त आ गया है और अब ये थोड़ी देर हुई, वो कुर्सियाँ हिलाया करते थे, अब खुद अंदर चले गए हैं। तो वक्त सदा एक सा नहीं रहता, तो ताकतवरों पर भी ऐसे वक्त आता है। परवेज़ मुशर्रफ पर भी आपने देखा क्या वक्त आया था। अब आजकल फैज़ हमीद मुश्किल में है, तो आगे देखते हैं कि कौन कौन फिर इसके बाद मुश्किल में आता है। अभी तो हुकूमत इस वक्त भाग रही है, मेडे मेडे की आवाज़ें हो रही हैं कि जनाब कोई है, हम बोलियां लगाने को तैयार हैं, ज़ोर ज़बरदस्ती तो चल ही रही है कि किसी तरह से हमारे इक़्तिदार को तूल दिलवा दो, हम सब कुछ करेंगे, जो कहोगे करेंगे। तो बाकी अब इस वक्त शहर इक़्तिदार में, वाक़ई दारुल हुकूमत में दौड़ें लगी हुई हैं बंदे पूरे करने के लिए कि हमने किसी तरह से 2 तहरीक शरीयत लेनी है, और अब बाकी इदारे तो हमने सारे कंट्रोल कर लिए हैं। अदलिया जो है वो, चाहे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस हों या मेजॉरिटी जजेस हैं, वो कंट्रोल नहीं हो रहे। जब तक काजी साहब हैं तब तक तो सिलसिला है, उसके बाद क्या बनेगा। तो लिहाजा अब इसीलिए अपने जजेस लाने के लिए और 2 तहरीक शरीयत हासिल करके जुडिशरी को बिल्कुल गुलाम बनाने के लिए और उसको बतौर इदारा एक इंडिपेंडेंस ख़त्म करने के लिए इस वक्त दौड़ें लगी हुई हैं। तो देखते हैं हुकूमत इसमें कितनी कामयाब होती है। मगर अब तक हमने 2.25 साल में देखा है कि ये जितना इस तरह का काम करते हैं जबर तशद्दुद का, उतना ही ये खुद को गड्ढे में, गहराई में ले जाते हैं। और जब वक्त बदला
तो आप देखिएगा कि ये जितनी कानून साजी कर रहे हैं, ये जो जो हरकतें कर रहे हैं, ये उसके शिकंजे में खुद ही आएंगे। अल्लाह हाफिज।